नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जानिए और अपने आप को अमल पर आमादा कीजिए और फिर अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दीजिए, इसलिए कि आखिरत ही की ज़िंदगी वो ज़िंदगी है जो बेहतर भी है और हमेशा रहने वाली है। इखलास के साथ अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए, अपने दिल को खोलिए और अपने आप को अमल पर आमादा कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जानिए और फिर अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दीजिए और अपनी आखिरत को अपनी दुनिया के सामने हमेशा तरजीह दीजिए, इसलिए कि आखिरत ही की ज़िंदगी वो ज़िंदगी है कि जो खैरों व अबका, जो बेहतर भी है और हमेशा रहने वाली है। ला ऐशा इल्ला ऐशल आखिरा, सहाबा का ये तराना कि असल ऐश इस दुनिया में नहीं है, असल ऐश तो आखिरत की ऐश है। वो जो हदीस में है कि लोग दुनिया में सुकून तलाश करते हैं, सुकून तो अल्लाह ने जन्नत में रखा है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो मुझे और आपको ये तौफीक दे कि इस दुनिया की ज़िंदगी में हम अल्लाह के नाम को हमेशा बुलंद रखने की कोशिश करें, हम अल्लाह की बात को हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगियों को उसके मुताबिक गुजारें, ताकि जब हम अल्लाह के सामने पहुँचें तो हम ये कहें इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, या अल्लाह मुझे मालूम था कि मुझे एक दिन आपके सामने खड़े होना है और अकेले खड़े होना है, कोई मेरे साथ नहीं होगा, न मेरी बीवी, न मेरे बच्चे, न मेरा माल, सब कुछ मुझसे छिन जाएगा, सब कुछ मुझसे दूर चला जाएगा। तो या अल्लाह इस मुलाकात की वजह से वो जो मुश्किलात मुझे दुनिया में आई, नमाज फजर के लिए उठना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, इसकी वजह से मैं उठता था। मेरे लिए सूद से अपने आप को बचाना मुश्किल था, लेकिन मुझे याद था कि मुझे आपके सामने खड़ा होना है। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, लोग मुझे कहते थे ये मुल्लाओं की जैसे बातें करता है, मेरे घर वाले ये मुझसे कहते थे कि सारी दुनिया खूब हराम कमा रही है, तुम हराम क्यों नहीं कमाते। मुझे मुश्किल में रहना कबूल था। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।